दोस्तों, हमने आपको एक दिन पहले बताया था कि पहले खबर निकल कर आ रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ, लेकिन 2 से 3 घंटे के भीतर ही अमेरिका अपनी बात से बिफर गया और उसके बाद तनाव पैदा हो गया। ईरान ने इस बार कह दिया आप कोई समझौते की बातचीत करना नहीं जा रहे, और हमने आपसे कहा था 48 घंटे मैक्स टू मैक्स रविवार तक, रविवार को एक बड़े हमले की तस्दीक होती हुई नजर आ रही थी। और इन सब के बीच आईडीएफ पर कहर टूट पड़ा है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर उत्तरी इजराइल से उड़कर दक्षिणी लेबनान गए, और उसके बाद जब वो वापस लौटे तो इजराइल में मातम है। क्यों, क्या हुआ, वो दिखाता हूं। बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया हमला था, जिसने एक दो नहीं कई बटालियन को उड़ा दिया। यही नहीं, खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और ये तीसरा चरण जो होगा ये बहुत खतरनाक होने जा रहा है। क्योंकि पिछली बार इजराइल और अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की थी, तो क्या इस बार ईरान करेगा? क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आसपास के इलाके में लगातार जैम हो रहे हैं जीपीएस। तो क्यों किया जा रहा है? रसद मंगाई जा रही है, और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर छुट्टी मनाने जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जैसे ही खबर आई कि ईरान अब इस बात से नाराज है कि उसने जो प्रपोजल दिया वो फाइनल होने के बावजूद भी अपनी बात से ट्रंप और अमेरिका पीछे हटे हैं, तो एक बड़े हमले की तैयारी है। तो क्या किया जा रहा है? अब वो सब कुछ काम धाम छोड़कर व्हाइट हाउस में जाकर बैठ गए। तो क्या बड़ा हमला होने जा रहा है? क्योंकि फिर बता रहा हूं, अब मात्र 24 घंटे रह गए। 24 घंटे के बाद खबर आ सकती है युद्ध फिर से शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए, एक के बाद एक ऐसे कई हेलीकॉप्टर्स लैंड हुए हैं दक्षिणी लेबनान से उड़कर, ये उत्तरी इजराइल में लैंड हुए। एक बड़े हमले की तस्दीक है, ऐसे कई हेलीकॉप्टर्स हैं। उत्तरी इजराइल में एक बड़ी घटना हुई है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिमी गैलिली में स्थित ब्रानिट बैरक के अंदर हिजबुल्लाह के एक विस्फोटक ड्रोन के फटने से कई इजरायली सैनिक घायल हुए। ऑनलाइन सामने आए फुटेज में घायल सैनिकों को घटनास्थल से ले जाते हुए देखा जा सकता है। एक के बाद एक ऐसे हेलीकॉप्टर। आप सोचिए कि दक्षिणी लेबनान में अपना बफर जोन बनाकर बैठे थे जैसे गजा में, लेकिन दक्षिणी लेबनान में जिस बफर जोन को बनाकर बैठे थे उससे आगे की कहानी ये निकल कर आई कि वहां तो ये खदेड़े जा ही रहे हैं, वहां पर तो कहर बरप ही रहा है एफपीवी ड्रोन के जरिए। उत्तरी इजराइल में भी हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ा हमला है। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों के अभी घायल होने की खबर आ रही है। खबर यह भी है कि उनकी हालत कुछ की बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, यानी आर पार वाली स्थिति है। अब हिजबुल्लाह की मौजूदगी अगर उत्तरी इजराइल में इस स्तर पर है कि वो विस्फोटक ड्रोन के जरिए एक के बाद एक अटैक कर रहा है, तो आईडीएफ के लिए, इजराइल के लिए ये खतरे की घंटी से कम नहीं है। वहीं देखिए खबर आई है कि बात चली रही थी कि बातचीत हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक है और डील फाइनल है, और इस डील के भीतर एक बात क्लियर है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए खबर है, एक ईरानी सैन्य सूत्र ने तस्नीम एजेंसी को बताया कि ईरानी सशस्त्र बलों ने ऐसी स्थिति के लिए एक नई सैन्य योजना तैयार कर ली जब अमेरिका या उसके सहयोगी कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करते हैं। सूत्र ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी हमले का जवाब तीसरे चरण के रूप में दिया जाएगा, जो ईरानी प्रतिक्रिया के मौजूदा स्वरूप से कहीं ज़्यादा उन्नत होगा। इसमें नए हथियार, नई रणनीतियां और संभवतः क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक सैन्य अभियान शामिल होंगे। इससे एक हफ्ते पहले अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह क्लियर किया था कि जो 40 दिन के संघर्ष में ईरान ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया, जो बम, गोला बारूद, जो रॉकेट, जो ड्रोन, जो मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उसमें 90% उसने दोबारा से वैसी मिसाइल, वैसे ड्रोन फिर से बना लिए। यानी उसके तोपखाने में अब कोई हथियार की कमी नहीं है। यानी आने वाले वक्त में अगर दोबारा से अमेरिका, इजराइल कुछ करते हैं तो इसका खामियाजा फिर वैसे ही भुगतना होगा जैसे 40 दिन तक चलता रहा। अब एक और खबर आई, ये पूरा मैप देखिएगा। मैप में आप ये तमाम चीज़ें, पॉइंट्स देख रहे होंगे, क्या क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। इसमें कतर दिख रहा है, यूएई दिख रहा है, दुबई है, मस्कट, ओमान, उस साइड वाला जो इलाका है वो ईरान का है, सबको पता है। अब इसमें जो है कि बताया जा रहा है लेवल ऑफ जीपीएस क्या है, जहाँ ग्रीन सिग्नल देख रहे हैं 0 से 0.2, 0 से 2% लो रहा, ठीक है ना, मीडियम 2 से 10% और हाई है। यानी कि जो इलाका है यहाँ पर जीपीएस ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। जीपीएस में यहाँ पर बड़ा यूएई के इलाके में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। तो क्या हमला होने की तैयारी की जा रही है कि एक हमला, बड़ा हमला होगा? क्योंकि सब कुछ अब इस बात पर निर्भर है कि क्या आगे जाकर होने जा रहा है। बार बार यही बात निकल कर आ रही है कि 2 बार प्रपोजल आया, उस प्रपोजल पर बात नहीं बनी। तीसरी बार प्रपोजल पर बातचीत हो गई, मतलब ये लग रहा था कि इस बार सही हो जाएगा,
लेकिन घंटे 2 घंटे के भीतर ही अमेरिका फिर से अपनी पुरानी रटी रटाई बात कि भाई हमें तो इनरिचमेंट में ही बात करनी है, यूरेनियम देना ही देना होगा, इस पर ईरान ने पैर पीछे खींच लिए और अब नई तैयारी में करने में ईरान जुट गया। वहीं हिजबुल्लाह का अटैक, और अब जैसे ही खबर निकल कर आई कि ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, वहाँ पर यानी इस पूरे इलाके में जीपीएस को बहुत डाउन कर दिया गया। जीपीएस का डाउन होने का मतलब आप समझिए, यानी कि यहाँ पर रसद अगर पहुँचाई भी जा रही होगी तो कुछ पता नहीं चल पाए, जीपीएस इस आधार पर चल रहा होता है। तो क्या यूएई इस बार पूरा गढ़ बनता जा रहा है? ईरान से की तरफ से अगर दोबारा युद्ध होता है तो यहीं से होगा, क्योंकि इन सब के बीच एक और खबर निकली। पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल खबर ये निकल कर आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का विमान न्यू जर्सी के रास्ते से वापस लौटा, और इसे अमेरिकी मीडिया में ईरान पर ताज़ा हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है और ये न्यू जर्सी जा रहे थे छुट्टी मनाने। अभी 2 दिन पहले भी कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था, जब सुगबुगाहट थी कि ईरान के साथ डील होने जा रही है। उन्होंने पूछा था क्या आप अपने बेटे की शादी में जाएंगे? उन्होंने कहा बेटे की शादी में जाएंगे, लेकिन ईरान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन सब के बीच खबर थी कि वो न्यू जर्सी, मतलब एक तरीके से प्लान बनाया था कि छुट्टी मनाएंगे, थोड़े दिन अब शांत बैठेंगे, ईरान के साथ सब कुछ ठीक होने जा रहा है। लेकिन खबर है कि न्यू जर्सी के लिए उनका विमान उड़ भी गया था। रास्ते में खबर दी गई कि आपकी तरफ से फिर से जो अड़ंगा लगाया गया है उसके बाद ईरान नाराज़ है और नई तैयारी कर रहा है। ऐसे में न्यू जर्सी से वापस उनका प्लेन मुड़ा, और देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें। ये डोनाल्ड ट्रंप का काफिला है। तो व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले न्यू जर्सी जा रहे थे, ऐसा दावा था, और अब लग रहा है कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो खेल होने जा रहा है बड़ा। देखिए इसमें भी है, नाउ प्रेसिडेंट ट्रंप इज नाउ बैक इन वॉशिंगटन डीसी आफ्टर कैंसलिंग हिज वीकेंड प्लान इन न्यू जर्सी। CBS is reporting intelligence officials have also cancelled Memorial Day plan and are on standby। सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए जब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त की वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप का काफिला वहां पर पहुंचा था। न्यू जर्सी में प्लान था पूरा वीकेंड मनाया जाएगा। ये हर बार जाते हैं, शनिवार इतवार, मतलब सैटरडे संडे वहीं पर रहते हैं। देखिए न्यू जर्सी में वीकेंड प्लान कैंसिल कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वापस व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया विभाग के अधिकारी स्टैंड बाय पर हैं। उधर CBS न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है। नमस्कार।